जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलम्बितं भुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्फ निर्झरि बिलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। बोल बम हर हर महादेव। मैं आप सबका अपना प्रियांशु आज आप सबसे जुड़ रहा हूँ कांवर यात्रा से। कांवर यात्रा के बारे में कहूँ तो कांवर यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। यदि आप इसको महज एक धार्मिक यात्रा समझते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये मात्र एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये जीवन की यात्रा है। मेरा जीवन भी यही। आप पूछेंगे कि भाई जीवन के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, कांवर यात्रा करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कांवर यात्रा को हम अपने जीवन से जोड़ के देखें तो हमारे जीवन का उतार चढ़ाव ठीक उसी उतार चढ़ाव के जैसा है। जब हम पहाड़ को चढ़ते हैं, इतना तीखा तीखा चढ़ाव होता है, पैर भी गड़ता है, पैर में गड़ता है कंकड़, फिर भी हम लोग उसे पार कर जाते हैं। कांवर यात्रा करने से हम लोग कई चीजें सीखते हैं। पहली यह कि कैसे खुद को संभाला जाता है। 110 किलोमीटर के सफर में जाहिर सी बात है कि पैर में दर्द भी होता है। कई ऐसा सिचुएशन आता है जब लगता है कि भाई छोड़ो, गाड़ी पकड़ लेते हैं और वाहन से चलते हैं देवघर, लेकिन फिर भी हम खुद को संभालते हैं उस कंडीशन में। तो बिना किसी के सहारे के हम इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमें लड़खड़ाते हुए खुद को संभालना चाहिए जीवन में भी। दूसरी बात करूं तो कांवर यात्रा के दौरान हमारे डेडिकेशन का भी परीक्षण होता है। यदि हम टारगेट करते हैं कि भाई आज सुइया पहाड़ जो है ना, इसका चढ़ाई में पूरा करके मानूंगा, और उस चढ़ाई को हम पूरा कर लेते हैं। जो लोग, जो बंधु, जो भाई, जो मित्र कांवर यात्रा में आज कभी हिस्सा लिए होंगे, उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कितना कठिन है ये पहाड़ का उतार चढ़ाव को झेलना। तो ये बात उनको अच्छे से समझ में आएगी। तो यदि हम उसको ठान लेते हैं एक बार कि आज तो अभी यदि चलूँ मैं तो 10 किलोमीटर चल के ही रुकूंगा, तो ये डेडिकेशन है, उसको हम पूरा करते हैं। तो ये कांवर यात्रा महज एक धार्मिक यात्रा नहीं, कई चीजों को, जीवन के कई मूल्यों को सिखाती है। यहाँ आके हम बहुत चीजें सीखते हैं। यहाँ देखिए, वो व्यक्ति जो कभी किसी का पांव तक छूना उचित नहीं समझता, वो भी यहाँ कांवरियों का पांव दबाता है, पांव का मालिश करता है। तो इस चीज को देख सकते हैं कि हेल्पिंग नेचर क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है। इसके अलावा टीम स्पिरिट की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कांवर यात्रा में। यदि आपका साथी कांवरिया यदि घायल हो जाता है या चलने में असमर्थ होता है, उसको आप अपना कंधा देते हैं और देवघर तक पहुंचाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ तमाम मतभेदों को छोड़ के, तमाम गतिविधियों को छोड़ के, तमाम द्वेषों को छोड़ के हम इस कांवर यात्रा में शामिल होते हैं और एक दूसरे के प्रति हेल्पिंग नेचर रखते हैं। तो कांवर यात्रा, मैं कहता हूँ आप सभी को कि एक बार कांवर यात्रा से आप जरूर जुड़ के देखें। अत्यंत उल्लासपूर्ण माहौल होता है यहाँ। तमाम जितने भी रास्ते हैं, सारे रास्ते सजे होते हैं, और उस रास्तों पे चलने के बाद आप एक अलग प्रकार की अनुभूति आपके अंदर होगी और उसे आप एंजॉय करिएगा। एक अंतिम बात बता दूं, एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कांवर यात्रा से जो हमें सीखने को मिलती है, वो ये है कि किस प्रकार हमें दर्द को झेल के, परेशानियों को झेल के हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। जब हम चलते हैं सुल्तानगंज से जल उठा के देवघर की तरफ, तो 110 किलोमीटर का रास्ता है। पैर में भाई दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, पूरा बदन टूटेगा, लेकिन फिर भी हमें फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमें दर्द को इग्नोर करना है। उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कांवर यात्रा में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं कई प्रकार के, उसे हमें झेलना होता है। तो यहाँ जब झेल लिए तो जीवन में भी झेल ही लेना है ना भाई, क्या है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उन तमाम गतिविधियों को कैप्चर करूं कैमरे में जो कांवर यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें अंत तक, क्योंकि इसमें वो लगभग तमाम गतिविधियों को कैप्चर किया गया है जो भी होती है कांवर यात्रा में।
तो यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। ये देखिए गंगा नदी है जो कि सुल्तानगंज में है। यहीं से सारे कवरिया जल उठाते हैं। उसके बाद 110 किलोमीटर की यात्रा करके देवघर यानी कि रावणेश्वरम तक पहुंचते हैं, वैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और वहां भगवान शंभू को, भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। DJ Amit Sridham।
2000 साला। जिया है बिहार के लाला, जिया 2000 साला। जिया हो तू भोर बवाला, जिया 2000 साला। जिया 2000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। तनी नाची बाबा के भवन, झूम झूम गीत गावेला पवन। ओम नमः शिवाय के भजे, महादेव से ही खुश रहे मन। खाती सुख राशि के तदेव गोहरावे, महाकाल अविनाशी के त जय जय मनावे। जब पड़ेला जो फेर सब शरण में आवे, सब शरण में आवे। जेके भजे रोज रघुनंदन, झूम झूम गीत गावेला पवन। बड़ा नीक लागे बाबा के भवन, झूम झूम गीत गावेला पवन। हारी मदहारी हमें भोले त्रिपुरारी,